दोस्तों कई बार जब आपके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत होती है और उसकी विवेचना चलती है तो आपने जो अपराध नहीं किया है उससे संबंधित धाराओं में भी पुलिस चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर देती है। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है और साथ वाले ने किसी को जान से मारने की नियत से गोली दाग दी है, तब भी आपके विरुद्ध भी 307 लगा के न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी जाती है। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि अगर आपके विरुद्ध आपने वो अपराध नहीं किया था फिर भी पुलिस ने आपके विरुद्ध उस सेक्शन में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी है तो आप उससे बचाव कैसे कर सकते हैं और अपना मुकदमा शुरू होने से पहले ही कैसे खत्म करवा सकते हैं। दोस्तों जब कोई भी एफआईआर पंजीकृत होती है तो एफआईआर जो होती है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, यानी कि प्रथम दृष्टया जो व्यक्ति को लगा उसने जाकर वहां थाने पर बताया और वो चीजें लिख गई और एफआईआर पंजीकृत हो गया। इसके बाद में ही जो विवेचना है इसका प्रावधान किया गया है कि सारी चीजें निकल कर बाहर आए, सारी डिटेल केस के निकल कर बाहर आए, इसलिए विवेचना की जाती है। अब एफआईआर पंजीकृत हुआ, विवेचना शुरू हुई। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, पुलिस जो होती है वो क्या करती है, वो एक बना बनाया उसका फॉर्मेट है, थाने में एक विवेचना का बना बनाया फॉर्मेट है। करेंगे क्या कि सबका बयान वो सब दस्तखत पहले ही करवा लेते हैं जाकर वहां और फिर उस सबका अपने हिसाब से बयान लगाकर अपने हिसाब से चार्जशीट बनाकर न्यायालय में प्रेषित कर देते हैं। जांच नाम की चीज कोई होती ही नहीं है। सही चीज तो ये है अब की स्थिति में होता क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं, उदाहरण बताता हूं कि एक मामले में ऐसा हुआ, एक जो एफआईआर पंजीकृत हुई, चोरी के मामले में एक एफआईआर पंजीकृत हुई। उसमें जो कंप्लेनेंट था उसने ये कहा कि हम नाई के दुकान पर अपना दाढ़ी बाल बनवा रहे थे और हमने बैंक से निकाल कर हम लाए थे 1 लाख रुपए अपने बैग में मैं रखा था और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट थे, उसको बगल सीट पर रख दिया था और हम नाई के उस कुर्सी पर बैठकर अपनी दाढ़ी बनवाने लगे। इतने में फला व्यक्ति आया और वो हमारा बैग लेकर भाग गया। जब हमने उसको बैग लेकर भागते हुए देखा तब इसके बाद में हमने उसका पीछा किया, लेकिन वो काफी दूर जा चुका था। फिर भी उसके मोटरसाइकिल चलाने वाला एक दूसरा व्यक्ति था, वो मोटरसाइकिल चला रहा था और जो बैग लेकर गया था वो पीछे बैठा हुआ था। इसके बाद में इसकी विवेचना प्रारंभ होती है। विवेचना प्रारंभ होती है, जो व्यक्ति बैग लेकर भागा था उसको पुलिस गिरफ्तार करती है, सारे जो पैसे थे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसे बरामद करती है। अब जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसके खिलाफ भी तो एफआईआर है। अब पुलिस क्या करती है कि 379 में तो लिखा हुआ था कि भाई चोरी का मामला, और बरामद भी किया, सेक्शन 411 भी लगा दिया और 379 411 में जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसका भी और जो बैग लेकर भागा था दोनों लोगों का चालान कर दिया। अब जब यहाँ चार्जशीट मेरे सामने आई, चार्जशीट की कॉपी मुझे मिली तो हमने सारी चीज़ों को पढ़ा और पढ़ने के बाद देखा कि कैसे मामला है इसमें। अब जब हमसे बरामदगी नहीं हुई है, मात्र मेरे ऊपर आरोप ये लगा है कि मैं उनके साथ था, मोटरसाइकिल चला रहा था, इतना मेरे खिलाफ आरोप था। इसके बाद में जब इस मामले में चार्ज बनने लगा तब हमने इस पर आर्ग्यूमेंट किया, हमने डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की। इसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट किया और आर्ग्यूमेंट करने के बाद फायदा ये रहा कि जिस व्यक्ति के बरामदगी हुई है उसके ऊपर 379 और 411 दोनों मामलों में चार्ज बना और मेरे विरुद्ध सिर्फ 379 में चार्ज बनाया गया। अब 411 भी लगता है तो बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन सिर्फ अगर 379 की बात की जाए तो मामला हल्का हो जाता है। ऐसे ही होता है, पुलिस जब आपकी जांच करती है तो आपका रोल क्या है ये पुलिस नहीं डिसाइड करती। वो एक तरफ से भाई 307 का कर रहे हैं तो सबको 307 में डाल दो, किसने क्या किया कोई मतलब नहीं होता। तो अगर इस स्थिति में आप भी पढ़ रहे हैं, आपने वो अपराध नहीं किया, कोई भी गंभीर अपराध नहीं किया है, लेकिन बगल वाले ने किया है, उसी के चक्कर में आपका नाम भी आ गया, आपका भी गंभीर अपराध में चार्जशीट आ गई, तब इस स्थिति में आपको करना यह है, जब बेल करवा लीजिए तो बेल के आर्गुमेंट के जब करेंगे तब भी आप ये सारे पॉइंट्स उठा सकते हैं कि इसमें मेरा रोल है नहीं कोई। फिर इसके बाद में जब बेल आपकी हो जाएगी, जब चार्ज बनने का समय आता है तब उस स्थिति में आप ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, नियम तो ये है कि जब चार्ज बनाया जाए तो दोनों तरफ के वकीलों की आर्ग्यूमेंट को सुनी जाए। लेकिन यहाँ क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये होता है कि आज इनका चार्ज बनना है, ठीक है, इनका हरे पन्ने पे साइन करवा लो, चार्ज अपने आप बना देते हैं, इसमें कुछ नहीं पूछते हैं, ना किसी की आर्ग्यूमेंट होती है ना कुछ होती है। इससे बचने का आपके पास जुगाड़ है। आप जब चार्ज बनने की स्टेज पर पहुँचे तो आप करिए ये कि तुरंत डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर दीजिए कि हमारे ऊपर कोई आरोप बनता ही नहीं है, हमें डिस्चार्ज कर दिया जाए। अब आपके ऊपर अगर छोटा मोटा आरोप बन भी रहा है तो पूरी तरह से डिस्चार्ज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगभग मामलों में करता नहीं है,
फिर भी आपके पास ये चांस हो जाएगा जो बड़ी धारा है उससे आप रिमूव करवा सकते हैं। आपको डिस्चार्ज पर आर्ग्यूमेंट करना है, इसके बाद में आपको बताना है पूरी अपनी आर्गुमेंट करने के बाद कि मेरा रोल नहीं था, किसी प्रकार से पुलिस ने यह सिद्ध नहीं किया कि इस बड़े वाले ऑफेंस में मेरा भी कोई रोल रहा है, हमारे खिलाफ तो बहुत छोटा सा ऑफेंस इन्होंने सिद्ध किया है। और जब लास्ट में आप अपनी आर्गुमेंट को समाप्त कर रहे हो तब आप सीआरपीसी की सेक्शन 228 सब क्लास 1 का भी हवाला दे सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अगर जैसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध एक सेशन ट्रायल की धारा है और बाकी सब छोटी छोटी धाराएं हैं, तो सेशन ट्रायल में अगर मुकदमा चल रहा है और वो बड़ी जो सेशन ट्रायल है जैसे 307 है, 307 उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बन रहा है, तो जो जज साहब हैं वो क्या करेंगे, वो आरोप बनाकर फिर से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां ट्रांसफर कर देंगे कि इनके खिलाफ 307 नहीं बन रहा है, इन छोटी छोटी धाराओं में इनके खिलाफ बन रहा है आरोप, तो ये तो मजिस्ट्रेट ट्रायल है, आप फिर से इसका ट्रायल कीजिए, आपकी फाइल फिर से मजिस्ट्रेट के यहां आ जाएगी, आप बड़ी धारा से बच जाएंगे। ये लास्ट में आप हवाला दे सकते हैं कि हुजूर अगर हमें पूरी तरह से डिस्चार्ज ना किया जा सके तो दूसरा ऑप्शन ये है 228 सब क्लास 1, हमारे ऊपर से बड़ी धारा बन नहीं रही है, इसको हटा दिया जाए, हमारा ये मजिस्ट्रेट ट्रायल का मामला है फिर से वहीं भेज दिया जाए, तो इसमें भी आप पूरी तरह से बच सकते हैं। तो पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आपके विरुद्ध पुलिस ने गलत तरीके से चार्जशीट प्रस्तुत कर दी है और आपके ऊपर वो धाराएं नहीं बन रही हैं, तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर उन धाराओं को भी हटवा सकते हैं। और हो सकता है अगर आपके ऊपर कोई मामला नहीं बन रहा है तो आपको पूरी तरह से डिस्चार्ज कर दिया जाए और मुकदमा शुरू होने से पहले ही मुकदमा खत्म हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।